अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बन रहा है जी? आज हम बीफ की बॉइल्ड बोनलेस बोटियों के साथ स्पाइसी बीफ स्टर फ्राई बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा है, बट नॉट अ स्टर फ्राई फार ईस्ट वाली रेसिपीज़ कोई नहीं है, ज़रा थोड़ा सा देसी है, ठीक है। और हम बनाएंगे आज चोको ताहिनी डिलाइट। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 2 या 3 अज्जा के साथ जो डिज़र्ट्स हम बनाते हैं उसमें क्या क्या आता है। ये वाली रेसिपी आती है। मिल्कीज़ की मैंने चॉकलेट यूज़ की है, डार्क कुकिंग चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट इनकी है, आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। पिपी विप की इनकी क्रीम भी है, छोटे पैकेट में भी दस्तयाब है, बड़े वाला पैकेट भी है इस तरह का। और चोको हेज़ है जो ये इनका चॉकलेट स्प्रेड है जिसमें वो कोको से ये बनाते हैं, बेहतरीन है, बहुत डिलिशियस है। ऐसे लगेगा कि आप बाहर का खा रहे हैं, आपको बिल्कुल इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने यहाँ बनाया है। न्यूट्रल ग्लेज है, कलर्स हैं, एसेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं। बेक हाउस का अपना एक वेबसाइट है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। दिव गॉट लवली थिंग्स एंड उनका जो वेयर हाउस है कोरंगी में, वहाँ मैं गई थी लास्ट ईद का, मैंने एक शो वहाँ रिकॉर्ड किया था। तो वेयर हाउस इज़ एक्सलेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। विल गो क्रेज़ी अगर आप मेरी तरह बेकिंग कुकिंग के फ़ैन्स हैं, आपको बहुत अच्छी चीज़ें जमा करने का आदत है, आपको शौक़ है, हॉबी है, तो आपको बहुत यहाँ की शॉप अच्छी लगेगी। ओके, सो कमिंग टू आवर डिज़र्ट, मेरे पास यहाँ चॉकलेट है, ठीक है। अब चॉकलेट को चॉप करके रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप चॉकलेट को साबुत पूरा ब्लॉक ऐसे मेल्ट करने रख देंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें वो चॉकलेट गर्म बहुत हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएगी, सीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। चॉप की हुई चॉकलेट होगी तो जल्दी से वो पिघल भी जाएगी। सो यहाँ मेरे पास 400 ग्राम चॉप की हुई डार्क कुकिंग चॉकलेट है और मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून्स भर के ताहिनी है, ठीक है। सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल और ऑलिव ऑयल के साथ जो पेस्ट बनता है जिससे फिर हम हुमस बनाते हैं, ये ताहिनी है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या बना रही हूँ आज। सिर्फ दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, सेट करना है। और बादाम है, अब कुछ बादाम को बॉईल करके ऐसे साबुत रख दिया है, कुछ बादाम को बॉईल करके हमने उसका छिलका उतार दिया है, जस्ट सो दैट अच्छा सा रंग डिफरेंस आए। ओके, एंड दिस इज़ इट। बस 2 अज्जा, लिटरली 2 अज्जा को साथ मिक्स करेंगे और जमा देंगे तो ये बहुत मज़े का आपका डिज़र्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप बादाम की जगह हेज़लनट्स भी रख सकते हैं, आपको पास अगर हो तो। सफ़ेद तिल भी आप थोड़ा सा भून के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग। आप इसको बिस्किट के बेस पे भी कर सकते हैं, शॉर्ट ग्लासेस में कर सकते हैं, छोटे कांच के बोल में कर सकते हैं। मैं आज इस वाले डिश में करूँगी। फिर आप इसको पीसेस में भी काट सकते हैं वंस द चॉकलेट इज़ सेट। चॉकलेट को हम आज डबल बॉयलर पे नहीं पिघलाएंगे, डायरेक्ट पैन में पिघला देंगे। डबल बॉयलर में पिघलाना तब होता है जब आप चॉकलेट को एज एन अज्जा, एज एन इंग्रेडिएंट अलग से आप उसको मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट चॉकलेट को एक अकेले अज्जा को सिर्फ चॉकलेट को पैन में डाल के मेल्ट करा तो फिर वो हो सकता है कि जल जाएगी। हमारे पास स्टीलाइन का माइक्रोवेव है, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप माइक्रोवेव में भी चॉकलेट पिघलाएं, कभी पूरा ब्लॉक नहीं, इस तरह चॉप करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप माइक्रोवेव में कभी भी 1, 2, 3 मिनट के लिए चॉकलेट एट अ स्ट्रेच नहीं मेल्ट करेंगे, ठीक है। चॉकलेट को रखिए बोल में इस तरह और आप उसको 10 सेकंड्स करिए, निकालिए, चमचा चलाइए, 10 सेकंड्स करिए, निकालिए, चमचा चलाइए, इस तरह शॉर्ट बर्स्ट इसको कहते हैं। यानी कि एट अ स्ट्रेच 1 मिनट नहीं, एट अ स्ट्रेच 2 मिनट नहीं, शॉर्ट बर्स्ट में। और चॉकलेट अपना शेप बरकरार रखता है मेल्ट होने के बाद भी। तो जब आप निकालेंगे माइक्रोवेव से आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे ही है, चलो दोबारा रख देते हैं, उसमें आपने गलती कर दी। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी चॉकलेट पिघलते वक्त हार्ड हो गई। पहली बात, वो चॉकलेट अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, आपका बर्तन शायद गीला होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ख्याल रखना ज़रूरी है। चॉकलेट के साथ काम करते वक्त लोग डर जाते हैं कि ओहो भाई चॉकलेट इज़ टेम्परामेंटल, पता नहीं हो ना हो, जमे क्या हो। डरे नहीं, मेरे साथ साथ सीखिए, बनाइए। और जो छोटी सी टिप्स मैं आपको बताती हूँ ना, वो आप अपनी डायरी में नोट करके ज़रूर लिखिएगा। चलिए आ जाते हैं काम की तरफ। स्पाइसी बीफ फ्राई जो मेरे पास है यहाँ अज्जा, वो मैं आपको पैन में डाल के यहाँ दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। सो ये है बादियान का फूल, स्टार एनेस जिसको कहते हैं, दालचीनी है, फेनल सीड्स यानी सौंफ है, काली मिर्चें हैं, लौंग वगैरह है। ये साबुत मसाला आपको भूनना है पहले। जब भी आप कोई साबुत मसाला ड्राई रोस्ट करते हैं, इसका अपना एक तेल निकलता है, खुशबू निकलती है और फिर आप उसको ठंडा थोड़ा सा करेंगे, ग्राइंडर में आप उसको डाल के पीस लेंगे। ये ड्राई स्पाइस है जो इसमें जाएगा और थोड़ा सा ही मैंने लिया है, हमें वैसे भी 1 चमचा भर के ही चाहिए, ठीक है।
सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, कूट सकते हैं, लेकिन वो मुंह में फिर मसाला आएगा। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द ग्राइंडर। और अगर ग्राइंडर में पीसने के बाद भी साबुत रहे तो फिर आप उसको छन्नी से छान लीजिएगा, लेकिन कीप एन आई ऑन दिस, मसाला जल ना जाए। आँच फिर हल्की रखिएगा। हम यूज़ कर रहे हैं स्टीलाइन का हॉब, यानी कि जो बिल्ट इन चूल्हा है 750 डिग्रीज़ पे इसका कांच को टेम्पर किया गया है ताकि ये टूटे ना। इसके नॉब्स बहुत अच्छे हैं, नॉब्स बिल्कुल गर्म नहीं होते हैं। बाज़ वक्त हो जाता है कि नॉब्स गर्म हो जाते हैं। और ये जो है, ये मैं हमेशा दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि छोटे बर्तन रखने के लिए इस तरह की एक जाली है, एक वायर का रैक टाइप है, इसके ऊपर आराम से छोटे बर्तन भी आप रख सकते हैं। ये चूल्हा है, इनका माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि स्टीलाइन का जो ये बिल्ट इन माइक्रोवेव है, इसमें हम ग्रिलिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं। और ये बिल्ट इन माइक्रोवेव का जो कंट्रोल सेंसर है वो टच सिस्टम है, ठीक है, और बहुत सिंपल है। बाज़ वक्त माइक्रोवेव्स बहुत डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट होते हैं, टच से सब कुछ हो जाता है, ग्रिलिंग, कुकिंग, बेकिंग सब कुछ। और मैग्नेट्रॉन्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो थाईलैंड में बने हुए हैं। इसकी कैविटी स्टेनलेस स्टील की है, तो जंग या रस्ट नहीं खाएगा। और 2016 से पाकिस्तान में स्टीलाइन है। कराची, हैदराबाद, सियालकोट एंड फैसलाबाद में इनके शोरूम्स हैं जी, ठीक है। इसको आपने ड्राई रोस्ट कर दिया, अच्छी सी खुशबू आ गई तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और आपने इसको यहाँ रख के इसमें मैं इसको इसके ये, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और हम इसको ग्राइंड कर देते हैं ताकि ये पिस जाए। और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसको छान लूँगी। आप लोग तब तक लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। स्पाइसी बीफ फ्राई अज्जा। पिसे मसाले के लिए सौंफ 2 खाने के चमचे, लौंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, बादियान 1 अदद, कुटी जायफल 1 अदद। गोश्त के लिए बीफ क्यूब्स आधा किलो, नमक के साथ उबला, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा भुना नारियल 1 खाने का चमचा, धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। थोड़ा सा तेल, और तेल गरम हो जाएगा, प्याज, कड़ी पत्ते, और फिर हम मसालों में डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक है, ठीक है। अच्छा, जो आपके सामने मैंने मसाला पिसा था, साबुत गरम मसाला, उसमें अब मैं डाल दूँगी जायफल, ये नटमेग है, और नटमेग मैं हमेशा छान के डालती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक के मुँह में वो जो पीसेस उसके ज़रा भी आएँ, ठीक है। ये सारा मसाला भी इसमें जाएगा, ये सारा हम एंड में डालेंगे, ठीक है। बहुत आसान रेसिपी है। बॉइल्ड अगर बीफ आपके पास हो, मटन भी हो, व्हाटएवर यू हैव, बॉइल्ड गोश्त हो, उसके साथ आप बहुत जल्दी झटपट ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। कड़ी पत्ते मैंने एक पूरा स्प्रिग कड़ी पत्ते का इस तरह यहाँ रखा हुआ है, उसको फिर हम फ्राई करके ऊपर एज अ गार्निश रख देंगे। गार्निश में सारी वही चीज़ें इस्तेमाल किया करें जैसे हम डिज़र्ट में भी मैं करती हूँ, जो चीज़ें मैंने अंदर डाली होती हैं उसी को मैं ऊपर गार्निश में करती हूँ। आपने देखा है बाज़ दफ़ा हम देखते हैं डिज़र्ट्स में, हर जगह डिज़र्ट्स में बड़े बड़े स्वर्ल्स क्रीम के होते हैं और कुछ और चीज़ें होती हैं। खानों में भी आप बड़ी वेजिटेबल्स काट के रख देते हो, दैट इज़ नाउ ऑल 1970s का रेट्रो, इट इज़ नॉट गार्निश एनी मोर, ठीक है। लाहौर से आमना की कॉल आई है जी, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए। बहुत प्यारी लग रही है एंड स्पेशली आई लव योर हेयर स्टाइल।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। वो तो मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है ना, अच्छे अच्छे बाल बनाती है वो रोज मेरे। जी बोले। जी एक फरमाइश करनी थी मैंने आपसे, जी जी ज़रूर। मैंगो डिजर्ट की। मैंगो डिजर्ट्स, कितने सारे Yes. मैंगो डिजर्ट सिखाए हैं। चलिए एक और सीजन चली जाएगी, उससे पहले एक कोई मैंगो डिजर्ट Yes. आपके लिए करेंगे, ठीक है? प्लीज, थैंक यू। अगर आप नेट पे हैं तो आप जाके लिख लीजिए मैंगो डिजर्ट्स बाय ज़ारनक सिदवा। हर साल मैंने मैंगो वीक किया था जब मैं हफ्ते में आती थी, पूरे हफ्ते में, जी ठीक है? मैंने आपके सारे देखे, लेकिन इस बार मैं चाहूँ थोड़ा आप डिफरेंट टाइप का, लाइक इफ यू कैन डू इट विद वनीला पुडिंग। तो कल का शो देखा था आपने? Yes, I love the dessert and Okay. it was so different. ओके सो जो कल का डिजर्ट आपने सीखा था वो वेनिला पुडिंग मिक्स बना के उसको जमा के उसके ऊपर मैंगोज डाल दीजिए, Okay. ठीक है? Thank you. ओके वेलकम, खुदा हाफिज़। उसमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं, प्लेन बिस्किट्स का चूरा नीचे रख सकते हैं, फिर ये वेनिला पुडिंग मिक्स दूध में मिक्स करिए क्रीम के साथ, क्रीम चीज़ के साथ जो मैंने कल सिखाया था, फिर उसके ऊपर आप मैंगोज काट के रख दीजिए, कोई नट्स डालिए, इस तरह कर सकते हैं। प्याज थोड़ी सी हो जाए ब्राउन तो आप उसमें कड़ी पत्ते डाल दीजिए, कड़ी पत्तों को ज़रा कड़कड़ाइए, फिर उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिए, ये हर जगह उड़ेगा। सो वी ऐड द मसालाज, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर एंड धनिया पाउडर, ठीक है? नाउ यू ऐड द नमक। गोश्त को बॉईल करते वक्त मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था। एंड पानी की जगह मैं इसी का सूप डाल देती हूँ ताकि मसाले जले ना। थोड़ा सा सूप हमने यही डाल दिया। सिर्फ मैंने गोश्त को, बीफ की बोनलेस बोटियों को बॉईल कर दिया था पानी में, दैट्स इट, ताकि टाइम बच जाए। और ये रेसिपी है ही बॉइल्ड बीफ से, ठीक है? नाउ ऐड द मीट। शेफ़ कुकवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका शेफ़ फूड वार्मर्स भी आप देख सकते हैं, और खाने को काफ़ी देर तक, 6 घंटे तक ये वार्म रखता है। इंसुलेटेड मटेरियल है, ट्विस्ट एंड लॉक कैप है, ग्रिप भी बहुत अच्छी है, हैंडल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप भी घर लाइएगा। और आई थिंक 4 डिफरेंट शेप्स में भी दस्तयाब है, तो इसको आप होने दीजिए, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो मसाला हमने भुना था ये एंड में जाएगा, और धनिया जाएगा, और ऊपर डेकोरेशन के लिए एंड फॉर अ नाइस टेस्ट टोस्टेड कोकोनट जाएगा। वो हम क्या करेंगे, इसको हम टोस्ट कर देंगे, एक पैन में डाल के मैं टोस्ट कर दूँगी। और कोकोनट को, खोपरे को भी टोस्ट करते वक्त याद रखिएगा जल नहीं जाए, आंच हल्की रखिएगा। ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है? गार्निश भी हमेशा कुछ ना कुछ अलग किया करें अच्छे से। इस तरह के मुख्तलिफ गार्निश से आपकी डिश भी अच्छी लगेगी, टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। सो डू ट्राई। जब ये गोश्त अच्छी तरह हम भून लेंगे ना, तब फिर हम ये मसाला डालेंगे बिल्कुल एंड में ऊपर से, ठीक है? और धनिया जाएगा, दैट्स इट, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। सो ड्राई रोस्ट हमने क्या क्या किया था? सौंफ ली थी, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी की स्टिक और बादियान का फूल, उसको सूखा ड्राई रोस्ट हमने किया था पैन में। ठंडा करके आपने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया। ताज़ा मसाला आप बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ें बनेंगी, आप देखिएगा। ताज़ा मसाला भुना हुआ होगा, उससे चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती हैं, टेक्सचर में भी बहुत फ़र्क आता है। पुराने मसाले जो आपने दुकान से ख़रीदे हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया? तेल गरम किया, उसमें मैंने प्याज डाल दी, उसको सुनहरा किया, उसमें मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए, और कड़कड़ाए तो फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, गोश्त जो बॉईल किया था वो डाल दिया, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी डाली, और नमक है, धनिया पाउडर है, ठीक है? फिर जो मसाला पिसा था उसको छान के हमने डालना है ताकि मुंह में बिट्स एंड पीसेस नहीं आए। अच्छा, इसको जब मैं भून लूँगी तो इसको मैं एक बोल में निकाल दूँगी अलग से, ताकि ये पकता ना रहे, वरना इसी की हीट में ये जल जाएगा, ठीक है? इसको बस हमें ड्राई टोस्ट करना है। ये ताज़ा जो नारियल होता है ब्राउन वाला, उसका शेल तोड़िएगा और उसको खुरच के रख दीजिएगा। इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, काफ़ी अरसे तक अच्छा चलता है। इसको चलाते रहिए कि नीचे लग ना जाए। डिज़र्ट की रेसिपी हमारी बहुत सिंपल है, जस्ट मिक्सिंग है टुडे। कभी आसान रेसिपीज़ भी होनी चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स एडवांस रेसिपीज़ मैंने काफ़ी सारी आपको सिखाई हैं, बेकिंग भी बहुत सारी कराई है। आई होप आप लोग ट्राई कर रहे हैं,
घर में रेसिपीज़ और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात करना चाहें तो लाइन्स आर ओपन। ओके जी, चलिए हम ऐसे करते हैं, लेट दिस बी डन, और मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ जब तक कि भुन जाएगा। भुन के फिर हम इसको निकाल देंगे किसी बोल में, और ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर हम आते हैं ब्रेक की तरफ, चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। स्पाइसी बीफ फ्राई अच्छा। पिसे मसाले के लिए सौंफ 2 खाने के चमचे, लौंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, बादियान 1 अदद, कुटी जायफल 1 अदद। गोश्त के लिए बीफ क्यूब्स आधा किलो नमक के साथ उबला, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा भुना नारियल 1 खाने का चमचा, धनिया गार्निश के लिए। ओके जी, ये हो गया है गोश्त। उसके ऊपर आपने ये मसाला जो हमने पिसा था वो हम डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा धनिया मैं अंदर डाल दूंगी और मिक्स एवरीथिंग वेल, और इसको आपने डिश में निकालना है। धनिया डालने के बाद ज़्यादा पकाइएगा नहीं। दिस इज़ डन, इट्स रेडी। गार्निश मैं करूँगी विथ आवर कोकोनट, ठीक है। गोश्त को बॉयल होना ज़रूरी है। सो ज़्यादा इसमें आपने शोरबा नहीं रखना है, बिकॉज इट्स अ स्टर फ्राई रेसिपी। इसमें आप नारियल डाल दीजिए, और जो हमारा फूड वार्मर है उसमें भी थोड़ा सा निकाल देते हैं। अपोलो के फूड वार्मर्स बेस्ट क्वालिटी के हैं। ग्रिप्स भी साइड हैंडल्स की बहुत अच्छी हैं। इंसुलेटेड मटेरियल से बनाया गया है, तो ये खाना 6 घंटे से ज़्यादा तक गर्म रखता है। अब देखिए, ये मैंने रख दिया यहाँ, थोड़ा सा धनिया ऑन टॉप, लिटिल बिट ऑफ नारियल, ठीक है, एंड दिस इज़ रेडी। इसको यहाँ रख देते हैं। सो दिस इज़ आवर डिश ऑफ द डे। आप चाहें तो थोड़े से कड़ी पत्ते का स्प्रिग यहाँ रख दीजिए, एंड दैट्स इट, दिस इज़ रेडी। अब हम आते हैं डिज़र्ट की तरफ। नाउ डिज़र्ट इज़ एक्सट्रीमली ईजी, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। एक पैन में आपने चॉकलेट और ताहिनी को लिटरली पिघला देना है, एंड देन जस्ट लेट इट सेट। सो यहाँ मेरे पास 400 ग्राम मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट है, चॉप करके उस यूज़ करिएगा उसको, और ताहिनी है। ताहिनी जो ऑलिव ऑयल और तिल का जो पेस्ट होता है जिससे हम बनाते हैं हुमस। आँच हल्की रखिएगा, कहीं ये जल ना जाए चॉकलेट। इस पे करते हैं। ठीक है, ताहिनी को थोड़ा सा ताहिनी पिघलेगा जब, तो आराम से सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ताहिनी की बॉटल को शेक करिएगा, बिकॉज़ वो ऑलिव ऑयल पूरा ऊपर रह जाता है, ताहिनी नीचे रह जाता है। आप चाहें तो अंदर आप बादाम पीस के भी डाल सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होगी ना, जल्दी पिघल भी जाएगी, जल्दी सेट भी हो जाएगी। मिल्कीज़ के प्रोडक्ट्स में विपी विप क्रीम है जो बहुत पॉपुलर है, छोटे पैक्स में भी दस्तयाब है, बड़े डब्बे भी हैं। और विपी विप क्रीम में
कि हमेशा मुझे क्रीम की क्वेरीज आती हैं कि हम किस तरह क्रीम हमारा बीट नहीं होता है, तो व्हिप क्रीम घर लाइएगा, फ्रीज़र में रखिएगा, निकालिए, उसको बीट करिए, बोल बिल्कुल ठंडा हो, साफ़ हो, गीला भी नहीं हो, चिकना भी नहीं हो, और बस फिर आप उसको फेंट लीजिए। 10 मिनट लगेंगे आपको अगर आप हैंड बीटर से कर रहे हैं। स्टैंड मिक्सर से कर रहे हैं थोड़ा कम टाइम लगेगा। नाउ मेक श्योर कि ताहिनी और चॉकलेट अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। सो ताहिनी को आपने इस तरह प्रेस डाउन करना है। सो हुम्मस के अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ों में आप ताहिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिश रेडी रखिएगा और बादाम रेडी रखिएगा। बादामों को आपने वो करना है, छिलका उतारना है। आप चाहें तो, नहीं उतारना चाहें तो नहीं उतारिएगा। आई डिड आधा छिलका उतारा है, आधा हमने ऐसे प्लेन रखा है छिलके समेत। सो वंस दिस इज़ डन, अच्छी तरह स्मूथ हो जाए चॉकलेट, आंच चूल्हे की कम रखिएगा। बिल्ट इन ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, और ये हॉब हम स्टीलाइन का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, फिर आप उसको निकालिए डिश में, बादाम के साथ आप उसको डेकोरेट करिए एंड दैट्स इट। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ बात कहनी हो, कुछ पूछना हो रेसिपी के हवाले से, शो के हवाले से। देखिए थोड़े से पीसेस अभी भी रह गए हैं, जस्ट मेल्ट दिस डाउन। इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिए ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है बिकॉज़ अभी काम ख़त्म। देखा है कुछ पीसेस अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं ताहिनी के जो साबुत हैं। चलिए अब मैं इसको पैन में नहीं रहने दूंगी, पैन में ये हमें इसको सेट करना है चूँकि। सो डिश ले लीजिए और उसमें निकाल दीजिए। इसको आप छोटे कप्स में भी कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो डेकोरेट भी आप बादाम और तिल के साथ करिए। जो चीज़ अंदर आपने डाली है ना उसी के साथ डेकोरेट करिए, ये प्लीज़ याद रखिएगा। इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा, समथिंग डिफरेंट ट्राई करिएगा। घर में अगर चॉकलेट है, घर में अगर ताहिनी है, अभी बनाइए। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मुश्किल 10,000 चीज़ें हैं ही नहीं। स्मूथ कर दीजिए इसको। क्लीन अप ज़रूरी है। और फिर बादाम, किसी भी तरह आपको डेकोरेट करना है। हाथ बचा के करिएगा बिकॉज गर्म है अभी। फिर आप इसके स्क्वायर्स काट सकते हैं, ठीक है, पीसेस में आप काट सकते हैं। इस तरह आप डेकोरेट कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। आप इसको फिर काटिए स्क्वायर्स में और सर्व करिए। और जब तक मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।
चोको ताहिनी डिलाइट अज्जा, डार्क चॉकलेट 400 ग्राम, ताहिनी 4 खाने के चमचे, छिले स्लाइस बादाम 1 कप। जी वेलकम बैक। ओके सो विल डू अ झटपट रीकैप ऑफ आवर रेसिपीज़ टुडे बिकॉज हमने काम कर दिया है। स्पाइसी बीफ फ्राई के लिए मैंने क्या किया था, आपको साबुत गरम मसाला लेना है जिसमें आपने सौंफ लेनी है, फेनल सीड्स, दालचीनी की स्टिक लीजिएगा यानी सिनेमन, क्लोव्स यानी कि लौंग लिए थे मैंने, छोटी हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम्स लिए थे, काली मिर्चें, ब्लैक पेपरकॉर्न्स लिए थे और स्टार अनेस यानी वादियान का फूल। ठीक है, उसको आपने एक ड्राई फ्राइंग पैन में तेल के बगैर रोस्ट कर देना है, थोड़ा भून लेना है। उसके बाद आपने उसको एक ग्राइंडर में डाल के उसको आपने पीस लेना है। ठीक है, पीस के आप छान लीजिएगा ताकि बिल्कुल स्मूथ पाउडर हो जाए। उसमें आप थोड़ा सा जायफल का यानी नटमेग का पाउडर डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि वो उसको मैंने पीसा नहीं था, आई डेंट वांट टू डू इट इन दैट ग्राइंडर। ठीक है, वो हो गया, एक तरफ रख लीजिएगा। अब आप लीजिएगा थोड़ा सा तेल, उसमें आप डालिएगा एक प्याज, उसको भून लीजिएगा, गोल्डन फ्राई कर दीजिएगा। उसमें आप 2-3 कड़ी पत्ते के स्प्रिग्स डाल दीजिएगा। वो फ्राई हो जाएँ तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालिएगा। उसके बाद क्या भूल गई हूँ मैं जी, गोश्त, ऑफ कोर्स द बीफ, बॉईल किया हुआ बीफ की बोनलेस बोटियां हैं वो डालिएगा। खूब अच्छी तरह उसको मसाले के साथ स्टर फ्राई करिएगा। उसका जो सूप था जिसमें हमने बॉईल किया था, उसका जो सूप निकला था वो भी आप डालिएगा एंड एक्स्ट्रा कोई पानी मैंने नहीं डाला था। दैट्स इट। और बस फिर हो जाए तो बस फिर आप उसको निकाल दीजिएगा किसी डिश में। हमने यहाँ फूड वार्मर में भी निकाल दिया है और हमने यहाँ एक बोल में भी निकाल दिया है। खोपरा लीजिएगा, उसको भून लीजिएगा अगेन ड्राई रोस्ट फ्राइंग पैन में, वो ऊपर डाल दीजिएगा एज गार्निश और आपने हरा धनिया डालना है। दैट्स इट। सो इसी तरह ये रेसिपी ट्राई करिएगा। चोको ताहिनी डिलाइट बहुत सिंपल है, ट्राई करिएगा। उसको लगता है जैसे कि मुंह से हमने बना दिया है। आई शुड हैव मेड देम इन लिटिल कप, सब मैं सोच रही हूँ। तो 400 ग्राम मैंने मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। चॉप करके एक बोल में रखिएगा या माइक्रो कर दीजिएगा, स्टीलाइन के माइक्रोवेव में या चूल्हे पे कर दीजिएगा यहाँ। और फिर उसमें मैंने 4 टेबलस्पून भर के ताहिनी डाली थी। ताहिनी जिससे हम हुमस बनाते हैं वो डाली थी। उसको अच्छी तरह आपने पिघलाना है, स्मूथ हो जाए, चॉकलेट पिघल जाए। किसी डिश में या छोटे ग्लासेस में निकालिएगा और फिर बादाम के साथ आप उसको डेकोरेट कर दीजिएगा जस्ट फॉर अ नाइस कलर। तो मैंने आधे बादामों के छिलके उतार दिए थे गर्म पानी में डाल के, यानी ब्लांच किए थे उसको, और आधे बादाम मैंने ऐसे ही साबुत रहने दिए हैं। सो फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे, जम जाएगा, आप खा लीजिएगा, एंजॉय करिएगा इसी तरह। और फूड वार्मर्स के बारे में मैं बताती चलूँ कि जो फूड ग्रेड के वार्मर्स हैं ये इंसुलेटेड मटेरियल से बने गए हैं। 6 घंटे से ज़्यादा आपके खानों को गर्म रखते हैं। अंदरूनी जो ये स्टील का बोल है वो खानों को बहुत देर तक गर्म रखता है और सफाई से आसानी से आप उसको निकाल के धो भी सकते हैं। ट्विस्ट एंड लॉक कैप है ये जो है, यू कैन ट्विस्ट एंड लॉक है ये, ऐसे ट्विस्ट एंड लॉक। ठीक है, आराम से खुल भी जाता है, फंसता भी नहीं है बिल्कुल। और इसके जो ये हैंडल्स हैं ये भी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप घर में लाइएगा। 3-4 मुख्तलिफ इनके शेप्स हैं, डिज़ाइंस हैं। सो ये आपको 4 साइज़ में, इनफैक्ट 4 साइज़ में इसको ये अवेलेबल है। और प्रेशर कुकर के बारे में भी मैं आपको बताना चाह रही थी। शेफ़ कुकवेयर की जो हम बर्तन यूज़ करते हैं अपने शो पे वो शेफ़ कुकवेयर के हैं और दे आर पायनियर्स इन नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में, और इनके प्रेशर कुकर्स भी हैं। प्रेशर कुकर्स भी बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पाकिस्तान में। नॉन स्टिक टेक्नोलॉजीज़ भी इनकी जो है वो बहुत अच्छी हैं। 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बनाया जाता है। सो आई होप आपने आज का शो भी देखा है, आपने रेसिपीज़ भी नोट की हैं। सिंपल रेसिपीज़ हैं, झटपट घर में तैयार हो जाने वाली। कोई ज़्यादा 50,000 ना मैं मसाले यूज़ करती हूँ, ना कोई ज़्यादा कुकिंग में टाइम, हाँ प्रेप में टाइम लगता है। प्रेप आप भी अगर कर देंगे पहले मेरी तरह तो जल्दी आप खाना बना सकेंगे, बिकॉज़ किसी के पास टाइम नहीं होता है। डिफ़िकल्ट लाइव्स हैं, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है जॉब्स के लिए लोगों को। छोटे छोटे खाने बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सो आप इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। मेरा शो हफ्ता इतवार, सैटरडे, संडे 3 बजे दोपहर में है। रात में 8:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और हमारी सारी रेसिपीज़ भी अप टू डेट हैं ऑन ऑल आवर मसाला टीवी के पेजेस हैं और यूट्यूब के हमारे चैनल भी चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं मसाला रेसिपीज़ के नाम से जो है। वहाँ आप जाके देखिए तो सारी रेसिपीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। वीडियोस भी हैं हम सारे शोज़ की, ठीक है। हमारा मैगज़ीन भी है मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, उसमें भी हमारी रेसिपीज़ छपती हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। चलिए जी, विल टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक। मैंने तो रिकैप कर दिया है, लेकिन अगर आपने देखना है स्क्रीन पे से कॉपी करना है अपनी डायरी में, सो डू सो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
स्पाइसी बीफ फ्राई अज्जा। पिसे मसाले के लिए सौंफ 2 खाने के चमचे, लौंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, बादियान 1 अदद, कुटी जायफल 1 अदद। गोश्त के लिए बीफ क्यूब्स आधा किलो, नमक के साथ उबला, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा भुना नारियल 1 खाने का चमचा, धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पिसे मसाले को तमाम अज्जा पीस लें। तेल गरम करके कड़ी पत्ते और प्याज फ्राई करें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी डालकर पकाएं। बीफ सूप और 1 चाय का चमचा पिसा मसाला शामिल करके सॉस गाढ़ी होने तक पकाएं। नारियल और धनिया से गार्निश कर लें। चोको ताहीनी डिलाइट अज्जा। डार्क चॉकलेट 400 ग्राम, ताहीनी 4 खाने के चमचे, छिले स्लाइस बादाम 1 कप। तरकीब: पैन में डार्क चॉकलेट और ताहीनी को पिघला लें। अब इसमें बादाम शामिल करें और स्क्वायर पैन या डिश में निकाल के सर्व करने से पहले 2 घंटे फ्रिज में रख दें। जी वेलकम बैक। ओके सो आज हमारी रेसिपीज़ रेडी हैं। छोटी रेसिपीज़ ही हमने बना दी हैं, रेडी हैं, सब कुछ रेडी है। आई होप आपने नोट किया है और आप बनाएंगे हमारी रेसिपीज़ ज़रूर। चलिए जी, इट्स टाइम टू एंड माई शो। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी हफ्ते को। सो हफ्ता इतवार 3 बजे लाइव देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़। और बीच में शोज़ में हमारे फिलर्स चल रहे हैं, जो फिलर्स भी आप मेरे देख रहे हैं वो भी ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। छोटी सी चीज़ें हैं जो बनाती हूँ मैं, और इसी तरह आप भी इसी तरह साथ देते रहिएगा मेरा, ठीक है। चलिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.